बीजेपी पर खुलकर बोलते हैं और छत्र का भ्रमण कर रहे हैं। सीधा मेरे से बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, आप जो है बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे हैं कि बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश करती है, संविधान विरोधी दल है। क्या आपको लगता है आपके नेता पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस पर बात कर रहे हैं? क्या सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय का हनन हो रहा है? अभी हम शिवहर के राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय के बिल्कुल ठीक सामने हैं और हमारे साथ देख सकते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के और प्रोफेसर अनवर पाशा जो जेएनयू में प्रोफेसर हैं और आरजेडी ने कमान संभालने की जिम्मेदारी दी है और 2025 का आगाज़ है। बीजेपी पर खुलकर बोलते हैं और छत्र का भ्रमण कर रहे हैं। सीधा मेरे से बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, आप जो है बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे हैं कि बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश करती है, संविधान विरोधी दल है। क्या आपको लगता है? ये पूरा देश इस बात को जानता है। पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी उन्होंने जो नारा दिया था 400 पार का, वो इसी मकसद से दिया था, लेकिन आवाम ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आवाम, हमारे देश की जो आवाम है, जो जनता है, वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहती है और उस व्यवस्था को कायम रखना चाहती है। हमारे बाबा साहब ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सबको एक समान अधिकार दिया गया है, चाहे वो गरीब हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, कोई अमीर हो, सबको एक जैसा एक समान अधिकार बाबा साहब ने अपने संविधान में दिया है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात हजम नहीं होती है। वो बाबा साहब के दुश्मन हैं और इस संविधान को बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र को बदलना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, हमारी जमहूरियत को खत्म कर देना चाहते हैं, समाज में जो भाईचारा है उसको खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए आप देखेंगे कि आवाम ने उनके इस मंसूबे को नाकाम किया। आज वो बौखलाए हुए हैं और फिर से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सत्ता को हथियाया जाए और इस देश के संविधान को बदला जाए। हरियाणा का इलेक्शन आपने देखा, कैसे उन्होंने इलेक्शन जीता है, किस तरह से तमाम संवैधानिक जो प्रावधान है उनको ताक पर रख करके किस तरह से उन्होंने बाई हुक और क्रूक जबरदस्ती वहाँ पे सत्ता उन्होंने हथियाई है। उसी तरह से आपने देखा कि महाराष्ट्र में उन्होंने सत्ता हथियाने का काम किया, क्या क्या हथकंडे वहाँ अपनाए उन्होंने। उसी तरह से दिल्ली में जो अभी इलेक्शन हुआ है, दिल्ली के इलेक्शन को भी उन्होंने अपने उस जबरदस्ती एक तरह से उसको हथियाया है, इलेक्शन कमीशन, ईडी और सीबीआई की मदद से। ये जो उनकी एक तरह से बौखलाहट है, वो बौखलाहट ये है कि इस देश के संविधान को बदला जाए, पावर को अपने अंदर केंद्रित किया जाए और उसके बाद वो मनुवादी व्यवस्था जो है उसको वो लागू करना चाहते हैं पूरे देश में। हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो एक समानता पर आधारित एक सरकार बनाई थी, सबके अंदर जो गरीब तबका है, जो दलित तबका है, जो आदिवासी तबका है, जो समाज का कमज़ोर तबका है, जो अल्पसंख्यक है, उन सबको एक तरह से समान अधिकार की कोशिश की उन्होंने और उसमें कामयाब भी रहे। सम्मान के साथ जीने का अधिकार उन्होंने गरीब आवाम को दिया, दलित वर्ग को दिया, उन सबको समान अधिकार के साथ जीने का हक दिया। समाज में समानता लाने वाले व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव और उन्हीं के पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। वो एकता कायम करना चाहते हैं, भाईचारा कायम करना चाहते हैं, समाज में किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो, सब लोग एक साथ मिलकर रहें, अपनी समस्याओं का हल करें। और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवाओं को रोजगार देने के लिए कमिटेड है। वो युवाओं को रोजगार देने का सिर्फ एक अगर किसी से आशा की जा सकती है किसी नेता से बिहार में, तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी हैं। उन्होंने 17 महीने की अपनी सरकार में जब उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। उसी गांधी मैदान में नीतीश कुमार जी से वो अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने लोगों को बंटवाए। वो नीतीश कुमार जी जो पहले कहते थे उस इलेक्शन में, जब विधानसभा के पिछले इलेक्शन में हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब ये बात कही थी कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो नीतीश कुमार जी मजाक उनका उड़ाते थे। पब्लिक मीटिंग में ये बात कहते थे कि कहाँ से लाएगा पैसा ये तेजस्वी यादव, अपने बाप के घर से लाएगा क्या? ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे तेजस्वी यादव जी के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने अपनी इच्छा शक्ति से ये साबित कर दिया कि अगर आपके पास इच्छा है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा सकते हैं। 17 महीने की सिर्फ सरकार थी, उस सरकार में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। अगर वो सरकार न गिरती, नीतीश कुमार जी अगर गद्दारी नहीं करते, अगर टूट करके नहीं जाते भाजपा के पास, तो अभी तक हमें दावे के साथ कह सकते हैं, हम कही कर सकते हैं कि 10 लाख लोगों को नौकरी अब तक मिली होती। 5 किलो अनाज इम्पोर्टेंट है या रोजगार इम्पोर्टेंट है? रोजगार चाहती है हमारी युवा, सम्मान के साथ जीना चाहती है। 5 किलो अनाज देकर के आप उनके सम्मान को छीनते हैं, उनके सर को नीचा करते हैं। वो महिलाएं जो सामाजिक एतबार से बहुत कमज़ोर हैं, जो आर्थिक एतबार से कमज़ोर हैं, 2500 रुपये हर महीने उनको दिए जाएंगे ताकि वो अपने घर को सही तरीके से चला सकें।
महंगाई का मुकाबला कर सकें। ये सरकार महंगाई रोकने में नाकाम है, ये सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम है। इस सरकार को, भ्रष्ट सरकार को हटाना जरूरी है। ये सरकार आज नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, ये सरकार ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, अधिकारी चला रहे हैं। तमाम अब नीचे से लेकर के ऊपर तक के जितने अभी अधिकारी हैं वो सब के सब भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार आम बात आज हो गई है। आपके नेता पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस पर बात कर रहे हैं। क्या सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय का हनन हो रहा है नेताजी? ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था उसमें सबको समान अधिकार और सबके साथ इंसाफ की बात उन्होंने की थी। लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है वो इस व्यवस्था को बदलना चाहती है, वो वनवादी व्यवस्था लाना चाहती है, वो संविधान को बदलना चाहती है, वो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं सम्मान का अधिकार कमजोर तबकों को उसको छीनना चाहती है। इसीलिए वो बौखलाई हुई भी है और इसीलिए वो अभी आपने देखा होगा इलाहाबाद में कुंभ के मेले में जो एक बहुत पवित्र एक तरह एक स्थल भी है और वहाँ पे हर 12 साल पर जो महाकुंभ होता है लोग अपनी आस्था से वहाँ जाते हैं। उस पूरे महाकुंभ को एक राजनीतिक अखाड़ा बना के रख दिया है और वहाँ उन्होंने एक धर्म संसद कराया अपने समर्थक साधुओं के जरिए और उसमें उन्होंने एक संविधान पास किया और उस संविधान में ये कहा उन्होंने, ये कसम ली उन्होंने, शपथ लिया उन्होंने उन तमाम लोगों ने धर्म संसद में कि हम इस संविधान को बदलेंगे और हम मनुवादी संविधान एक तरह से इस देश में लाएंगे। और सामाजिक न्याय इसलिए ज़रूरी है कि हमारा समाज एक नहीं है, आर्थिक रूप से हमारा समाज काफ़ी विषमताएं हैं, काफ़ी नाबराबरी है और उस नाबराबरी को ख़त्म करने के लिए सोशल जस्टिस बहुत ज़रूरी है। में हमारे युवा नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो है वो कास्ट सेंसस करवाया, जातिगत जनगणना करवाया और उस जातिगत जनगणना के बाद जो आंकड़े आए उस आंकड़े के आधार पर उन्होंने रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाया कि जो आंकड़े हैं जिसके आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है वो आंकड़े 100 साल पुराने आंकड़े हैं। 1931 में अंग्रेज़ों ने वो कास्ट सेंसस करवाया था, उसके बाद कोई कास्ट सेंसस नहीं हुआ। आज गरीब आवाम की तादाद बढ़ गई है, अमीर मुट्ठी भर लोग जो है पूरे देश की जो संपत्ति है उस पर कब्जा उनका है, अडानी का कब्जा है, अंबानी का कब्जा है और तमाम जो धनी लोग हैं, जो काफ़ी संपन्न लोग हैं, उनका एक तरह से कब्जा है, राजनीति पर भी है, तमाम शासन व्यवस्था पर भी है और इस देश पर उनका कब्जा है, देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा है। आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में हम इस लक्ष्य के साथ, गरीब तबके के साथ, जिस भी कास्ट का गरीब तबका है, चाहे वो अगड़ी जाति से ताल्लुक़ रखता हो, पिछड़ी जाति से ताल्लुक़ रखता हो, दलित तबके से ताल्लुक़ रखता हो, अल्पसंख्यक तबके से ताल्लुक़ रखता हो, उन तमाम गरीबों को उनका अधिकार देने की समत में उस दिशा में हम काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो नापाक मंसूबा है उसको हम नाकाम करेंगे। 2025 हमारा है, 2025 में हम आरजेडी की सरकार और गठबंधन की सरकार, जो इंडिया गठबंधन है हमारी, उसकी सरकार हम कायम करके रहेंगे। अनवर पाशा का क्षेत्र भ्रमण है, शिवहर में पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया है, उनके आने से हम लोगों को काफ़ी खुशी मिली है क्योंकि राजद का अच्छा लीडर यहाँ नहीं था और इनके आने से काफ़ी हम लोगों को उत्साह हुआ कि एक पढ़े लिखे हैं, एक JNU यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, ये मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे, शिवहर के विकास के बारे में सोचेंगे, शिवहर तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। यहाँ जो दुरुपयोग हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी हो रही है, उस भ्रष्टाचार को ये मिटावेंगे, हमको पूरी आशा है। क्या नाम है? महेश राउत महेश राउत जी। अनवर पाशा ने कमान संभालने का निर्णय लिया, क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा है, ऐसे लीडर के हम लोग तलाश कर रहे थे जी। शिक्षित, हम लोग को शिक्षित व्यक्ति चाहिए, शिक्षा के पर ध्यान होना चाहिए, विकास होना चाहिए क्षेत्र के, खाली जीत के या भाग जाने से नहीं होगा सर। मेरा नाम सत्यनारायण राम हुआ। राम जी, चुनावी वर्ष का आगाज है, 2025 आ गया है, सभी पार्टियां तैयार हो गई हैं। पाशा साहब जो है पढ़े लिखे लोग हैं, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हम चाहेंगे कि हमारे शिवहर का दलित, महादलित और मानता समानता के ऊपर ध्यान रखें और विकास का काम करेंगे। कंधा देने के लिए तैयार है इनको? एकदम तैयार है, विकास वाला एकदम तैयार है हम देने के लिए।